Hello everyone. Today I am going to discuss about the difference between saturated and unsaturated hydrocarbon of chapter carbon and its compound. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये सब हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, तो बोल सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोकार्बन कैसे हाइड्रोकार्बन विद ओनली सिंगल बॉन्ड, विद ओनली सिंगल बॉन्ड। तो ये तो बात हो गई किसकी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। यहीं पर अगर हम डिस्कस करें किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो क्या हो जाएगा, these hydrocarbons are the hydrocarbon with double or ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, जिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आती है तो वो मान लीजिए अनसैचुरेटेड है, और जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड आती है वो कैसे हैं, सैचुरेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो जाएगा। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, जो हमारे पास जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती हैं ये जनरली हमें कहाँ से मिलती हैं, फोसिलाइज्ड प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, कहने का मतलब फोसिल फ्यूल से मिलती हैं। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, मेन आगे चलेगा, आगे टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट चलेगा, हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनके कंपाउंड को कैसे सेपरेटली बता सकते हैं, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो हमें मिलते हैं यूजुअली प्लांट से मिलते हैं, यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम प्लांट्स। ओके, तो ये पता चल गया आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, और जबकि हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, मोर रिएक्टिव। थर्ड बात हो गई। ठीक है, जो कम रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन देते हैं, तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जब हम जो सैचुरेटेड कंपाउंड हैं इनको जलाते हैं तो ये ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। ठीक है ना, एक तरह से बोल सकते हैं मतलब ब्लू कलर की फ्लेम ये हमें देते हैं कौन, सैचुरेटेड। और अगर हम जब इनको जलाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड को तो ये हमें येलो कलर की और सूटी फ्लेम देते हैं। ठीक है भाई, तो हम बोल सकते हैं ऑन बर्निंग in air result in a blue and non-sooty flame, blue and non-sooty flame। वहीं पर अगर हम इनकी बात करें तो ये जब भी ये बर्न होते हैं
on burning in air result in a येलो एंड सूटी फ्लेम, पीले कलर की फ्लेम होती है। तो ये मेन डिफरेंस बोल सकते हैं हम किसके अंदर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। इसके अंदर जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके अंदर आ जाती है आपकी अल्केन्स, इंक्लूड अल्केन्स, ठीक है, और इनके अंदर आ जाती है अल्कीन्स और अल्काइंस, इंक्लूड अल्कीन और अल्काइंस और अल्काइंस, ठीक है ना। कहने का मतलब जो हमारे सिंगल डबल बॉन्ड से ही है, जो अल्केन होते हैं, अल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अल्कीन की बात करूँ तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अल्काइन की बात करूँ तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये बात थी किसकी, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड पता लगाने के बाद हमें ये पता लगाना है कि भाई कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड है और कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। ये भी तो एक ज़रूरी बात है। भाई पता कैसे चलेगा कौन सा सैचुरेटेड कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, हाउ वी डिफाइन द गिवन कंपाउंड कंटेन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये कोई टॉपिक नहीं है आपकी बुक के अंदर, पर वैसे ही आपको बता रहे हैं आप पता कैसे लगा सकते हैं। तो बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो आपके पास 3 टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, क्या, एक तो अल्केन हो सकता है, ठीक है, एक अल्कीन हो सकता है, ठीक है, या एक क्या हो सकता है आपके पास अल्काइन हो सकता है। ये कंपाउंड हो सकते हैं आपके पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अगर मैं अल्केन के फॉर्मूले की बात करूं तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो अल्केन है, मतलब सैचुरेटेड है। अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर वो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है तो अनसैचुरेटेड है, मीन्स अल्कीन है। अगर मैं अल्काइन की बात करूं तो फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मीन्स ये क्या है, अल्काइन है। तो यहाँ से हम इजीली पता लगा सकते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेके आपको करके दिखाते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 कंपाउंड लेता हूँ। एक मेरे पास है, मान लीजिए आप C4H10, एक मेरे पास है C4H8 और एक मेरे पास है C4H6, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो C4H10 मतलब इसके डबल से, कार्बन के डबल से, हाइड्रोजन के डबल से 2 ज़्यादा है। हाइड्रोजन का डबल कितना होता है, सॉरी कार्बन का डबल कितना हुआ 8, प्लस आपने 2 ऐड कर दिया तो कितने हो गए, हाइड्रोजन 10। मतलब ये तो कौन से फॉर्मूलों को फॉलो कर रहा है, अल्केन को। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, अल्केन है, ठीक है। कार्बन के नंबर से डबल मीन्स वो क्या होगा, अल्कीन। कार्बन के नंबर से डबल हाइड्रोजन है, मीन्स ये क्या है, मेरे पास अल्कीन है, ठीक है। ऐसे मैं लास्ट की बात करूं तो कार्बन के नंबर के डबल से 2 कम, 2n-2 है, 2 कम, अल्काइन होगा। तो कार्बन का डबल 8 हुआ और उससे 2 कम 6 हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है, मेरे पास अल्काइन है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं इजीली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। और यहाँ पर बता सकते हैं आपके पास ये दोनों क्या हैं, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। और जबकि बात करूं इसकी तो ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।